इलेक्शन 2 साल से वोट तो बताए चाहे मोदी के दे चाहे हाथी के दे। हमार सुनाई करो बस गरीबी में मुहताज हम चले फिर हम काम धंधा कहीं नहीं पाए 5 किलो को सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका लाभ आपको मिला है? मेरे भी मिलता तो तब, लेकिन जब बड़े आदमी ने बचाए तब ना, तब यहाँ तक हमारे लोग तिरा हुए। इतना ज़्यादा महंगी सब्जी डाल रहे हो, पढ़ाई की फीस वगैरह, ये सब कैसे क्या होगा? तो अब की बार तो भैया वोट नहीं देंगे इनको, अब की से दूसरे को देंगे। प्लस ये है थोड़ा लड़ाई झगड़ा होती है हिंदू मुस्लिम में, तो वो थोड़ा नहीं अच्छा लगता है बस, और तो कोई दिक्कत नहीं है। जी चीज़ें यही अच्छी लगी कि गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, ठीक। और परेशानी ये इतनी है कि आप देख ही रहे हैं सब, आपने तो सब देखा ही है। और योजना का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि हम लोग लेबर आदमी हैं जो उन्हें दिन भर मेहनत करते हैं, तब भी जो उन्हें पूरा नहीं पड़ता, इतनी महंगाई है। जीविका जब से हम देखने वाले रहे हैं हमेशा सज्जन आदमी को ही सताया जाता है। अभी मान लो चाहे जितना मैटर तगड़ा हो, 1000 रुपये दे दो छूट गए। हम का निकले हैं करीबन हो गए हैं रात भी 17 साल, तो हम उनकी छत के नीचे रहते हैं बहन जी के, तो कुछ उनका ज़्यादा हमारे पर प्रभाव है। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। सीतापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी उठापटक जारी है। आपको बता दें, सीतापुर में संसदीय सीट पर 17 लोगों ने नामांकन किया था, जिनमें 9 पर्चे खारिज होने के बाद अब 8 प्रत्याशी जो है मैदान में हैं। और आज 29 तारीख जो है 29 अप्रैल यह मुकम्मल की गई थी, जो है तय की गई थी, जिसमें जो प्रत्याशी हैं वह अपना नामांकन जो है वापस कर सकते थे। लेकिन अभी तक जो खबरें मिली हैं उनमें अभी तक सीतापुर संसदीय सीट पर किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। लेकिन अब आई इंडिया की टीम उतरी है लोगों के बीच, और उसी जो है पब्लिक व्यूज़ की श्रृंखला में हम आज आपको बात सुनवाएंगे सीतापुर के काशीराम में रहने वाले लोगों की, और जानेंगे उनके विचार कि उन्होंने 5 वर्ष तक जो है सरकार के किन कामों को देखा और वह कौन से काम हैं जो उनको बुरे लगे और कौन से काम उन्हें अच्छे लगे। और पेंशन वाला आप क्या बता रहे हैं? इलेक्शन 2 साल से अच्छा, वोट किसको देती? वोट तो बताए चाहे मोदी के दे चाहे हाथी के दे। इनका बताओ टीका पहले। अरे हम कुछ नहीं, आप किसको देती? हम कुछ मोदी की। अच्छा, अब की केकर दे जा रही? अब जी का बताओ। हम किसी को नहीं बताते, ये इंसान का अपना फैसला होता है। तुम कौन पार्टी हो? हम किसी पार्टी, हम मीडिया वाले हैं, हम किसी पार्टी तुम्हें खंडाई दे, हमका तो दे नहीं, हमका तो दे नहीं, तुम्हें खंडाई दे। हमार सुनाई करो बस गरीबी में मुहताज हम चले फिर हम काम धंधा कहीं नहीं पाए बैठुआ हम, कोई हमका वही रोटी दे दिन खा ले, 5 किलो को तो इसकी शिकायत करने जाती है कि नहीं? किसी से, कहाँ किसी अधिकारी से शिकायत की? हम भैया जब पैसा नहीं कोई अधिकारी की जाए तो केरावत लगवाई करी, जब कोई कमाने वाला नहीं घर में तो पैसा पाई तुम्हें सब जने दे हो 10-20 तो वही चाहे सीतापुर पहुँची जाए चाहे कालूनी में, अगर हमारा हाथ पहुँचला हो तब करे मोहताज बैठी भैया भाई तो तोला परोस है तो रोटी दे दे, तो अपन घर उठाई ताजी बासी खाई। राशन हर महीने मिलता है? राशन हर महीने मिलता है?
हमारे महीना में का बताई कहूँ देत कहूँ नहीं देत कहा तो मोबाइल लाओ फलाना लाओ। तो जब हम भैया शुरू से मोबाइल पकड़े नहीं तो मोबाइल का जानी है। ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है भाजपा सरकार, उसकी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी और कौन सी बुरी लगी? हमका बुरी बातें कोई नहीं लगी, कोई ही बुरी किसी की नहीं है लगती। जौन इंसान मतलब हो जाए तो हमको तो मजूरी करना खाना। किसकी सरकार बनने जा रही है? अब कोई के बने, अभी तो सरकारें भी जान सकती है किसकी कौन बनेगी। सरकार बनने जा रही है, आपको मतलब नहीं है? नहीं मतलब है, मतलब क्यों ना मतलब है, लेकिन हमारा लोगों को मतलब नहीं आवत जाते हैं। वहाँ से जो कुछ दिया जाते है बड़े आदमी खा जाते हैं, बड़े आदमी खा जाते हैं, हमका लोगों तक का नहीं पहुँचता है। सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका लाभ आपको मिला है? मेरे भी वही मिलता तो तब, लेकिन जब बड़े आदमी इतने बचाए तब ना, तब यहाँ तक हमारे लोग तिरा हुआ है, वो बड़े आदमी खाए जाते हैं। मतलब आपका कहना है कि सरकार योजनाएं चलाती है लेकिन बीच में भ्रष्टाचार है? हाँ हाँ ये मतलब है। अच्छा, बीच में हमारा नाम बहादुर लाल। कहाँ रहते हैं? रहते तो काशीराम कॉलोनी में। मतलब सब बीच वाले खा जाते हैं, वहाँ तक कम को हम यूँ नहीं जानते बहादुर लाल मोदी जी त्रिदी हैं या मायावती त्रिदी हैं, और जौन जी है भैया वो की राज। ये बताइए जी देश में चुनाव चल रहा है, जी पिछले 5 साल से आप जो है मौजूदा जो सरकार है, जी 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 सरकार आप देख रही हैं, जी कैसा लगा? अच्छा तो है, लेकिन महंगाई कितनी है, महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा है। इसमें इतना ज़्यादा महंगी सब्जी डाल रहे हो, पढ़ाई की फीस वगैरह, ये सब कैसे क्या होगा। तो अब की बार तो भैया वोट नहीं देंगे इनको हम, अब की से दूसरे को देंगे। और क्या, सही बता रहे हैं ये बताइए जी सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी योजनाएं जी। कहीं नहीं भैया, जिसको मिलती होंगी उसको मिलती होंगी, बाकी तो जो पढ़ रहे हैं वो तो घर में बेचारे बैठे हैं सब। हम खुद ही बैठे हैं, हमारे भाई साहब बैठे हैं, हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला। हमने तो इंटर ही पढ़ा है, हमारे भाई तो बीएससी किए हुए हैं। कई बार फॉर्म अप्लाई किया लेकिन नाम नहीं आया कभी भी। मेरा नाम निशा शर्मा है, काशीराम कॉलोनी में। यहाँ की तो बहुत सारी समस्याएं हैं भैया, क्या क्या बताई जाए। सफाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है कि कुछ कहने को नहीं। स्वीपर आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा यहीं डाल देते हैं, कूड़े को जला देते हैं, स्मेल आती है, बच्चे वगैरह खेलते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। कूड़े की गाड़ी आती, लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते हैं। इस बार आपको कौन लग रहा है कि चुनाव की सरकार किसकी बनने जा रही है? अब जिसकी किस्मत होगी भैया वही बनेगी। अब क्या बताएं जी। पिछले 5 साल आपने जो सरकार देखी, जी। विपक्ष को देखा, जी। एक से एक जो है आरोप लगे सरकार पर, आप क्या कहती हैं? अरे हम लोगों को तो कुछ सही ही लग रहा है फ़िलहाल, क्योंकि हम लोगों की तो पेंशन वगैरह बढ़ी है, हस्बैंड है नहीं, और जी हाँ राशन भी मिलता है। प्लस ये है ये थोड़ा लड़ाई झगड़ा होती है हिंदू मुस्लिम में, तो वो थोड़ा नहीं अच्छा लगता है बस, और तो कोई दिक्कत नहीं है जी। मतलब कि ये जो है धार्मिक विवाद हो जाते जी हैं। हाँ, ये इसमें कोई जिसे अगर कुछ कंप्लेन करो बस डांट के भगा देते हैं, जाओ अपना काम करो। अब हम लोग 4 मंजिल पे रहते हैं, इतनी गर्मी है लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल सकते हैं। क्यों? सामने एक रहती है महिला, वो आए दिन कुछ ना कुछ बक्का करती है, गाली वगैरह इस दुनियादारी बकती है, बहुत गंदी गंदी गाली देती है, हम लोग तो कहे भी नहीं सकते हैं जी। बाकी और कोई दिक्कत नहीं। शिकायत की आपने पुलिस से? नहीं की, उसको हड़काया, डांट डूट दिया, उसके बाद जो है फिर चलो अब तो नहीं। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? एक तरफ जो है भाजपा है और उसकी साथ की पार्टियां हैं, एक तरफ विपक्ष है जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश गांधी समेत तमाम नेता हैं। जी जी। किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार किसी की भी बने, हम लोगों को क्या, हम लोगों को जो करना है वही काम करते हैं। बस इतना तो आराम है कि राशन वगैरह तो खैर मिल रहा है। लॉकडाउन में तो 2 दफ़े मिला, अब तो चलो एक ही दफ़े मिल रहा है फ़िलहाल, लेकिन फ्री मिल रहा है। बस बाकी समस्या है गंदगी वंदगी, और हम क्या बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है जी। ये बताइए कि जो सरकार है मौजूदा सरकार जी, पिछले 10 वर्षों से आप उसके कार्यकलाप देख रहे हैं, कैसे लगे? क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें बुरी लगी? बस चीज़ें यही अच्छी लगी कि गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, ठीक,
और परेशानी ये इतनी है कि आप देख ही रहे हैं सब, आपने तो सब देखा ही है। और योजना का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि हम लोग लेबर आदमी हैं जो उन्हें दिन भर मेहनत करते हैं, तब भी जो उन्हें पूरा नहीं पड़ता, इतनी महंगाई है। सिलेंडर 400 रुपये का था, अब जाके 1250 रुपये का मिल रहा है। बताइए कैसे, ऐसे माहौल में 3 बच्चे हैं, कैसे जो उन्हें एडजस्ट करेंगे हम लोग। अभी आप कह रहे थे कि सरकार ने गुंडागर्दी जी जी अभी कुछ वक्त पहले जी जो माफिया थे मुख्तार अंसारी जी, उनका निधन हो गया अस्पताल में जी। उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था जी। और इसके पहले अतीक अहमद की जो है पुलिस कस्टडी में जो है हत्या हो गई थी जी। आप क्या कहते हैं, ये सही हुआ गलत हुआ? कुछ तो सही हुआ, कुछ गलत भी हुआ, क्या सही क्योंकि हुआ, क्या गलत? जो उन्हें अटैक दिखाया गया, उनको गोली मारी गई पुलिस कस्टडी में। गोली ऐसे कैसे आम आदमी को मार के कोई चला जाएगा, समझ गए। लेकिन आप तो इस बात से प्रसन्न हैं कि हाँ, ये तो प्रसन्न है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है ये सरकार की अच्छी जी। बात है। ये बताइए, सरकार जो योजनाएं चलाती है वो कह रही है कि राशन दे रहे हैं, तमाम तरीके की पेंशन दे रहे हैं, सिर्फ छात्रों को जो है मैं छात्रवृत्ति दे रहे हैं जी। आपको किन योजनाओं का लाभ मिला? कोई योजना, राशन कार्ड तक तो है नहीं हमारे पास, कितनी बार अप्लाई किया, आता ही नहीं, क्या करें बताइए। अच्छा राशन कार्ड तक नहीं है अच्छा, जी। क्या नाम? हमारा लड़का एक ये खड़ा हुआ है और एक पढ़ने का, एक लड़की होगी, बीबी हैं, 5 लोग हैं। और योजना के नाम पे कोई कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान, कहाँ रहते हैं? कासिराम आवास जी। ये बताइए, ये 5 वर्षों से आप सरकार देख रहे हैं, विपक्ष को देख रहे हैं, उनके बातों को, उनके बयानों को सुन रहे हैं, कौन आपको सही लगता है और कौन आपको जो है लगता है कि ये व्यक्ति गलत है या ये पार्टी गलत है? हम मोदी को वोट देंगे बस। अच्छा, कौन से काम आपको अच्छे सब उन्हीं के अच्छे लगे, जैसे गुंडा ही ना जी सबसे ज़्यादा सबसे बढ़िया 1 क्लास का हमका काम बहुत बढ़िया लगा था उनका। बस फिलहाल हमको काम ही करना है, जीते कोई, लेकिन हम वोट मोदी को ही देंगे अच्छा, बस। उनके इतना कोई है ही नहीं वर्तमान में जो बस। सीतापुर के सांसद हैं हाँ, उनके बारे में क्या कहें, क्या अच्छा अच्छे हैं सब, अच्छा, सब अच्छे हैं। नेतृत्व सिर्फ मोदी जी का है, बस। बाकी प्रशासन नहीं, नेतृत्व क्या सिर्फ नाम योगी है और मोदी जी का। तन्नू, कहाँ रहते हैं आप? 15 ब्लॉक। काशीराम। हमारे साथ कुछ अन्य साथी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए भाई साहब, जो वर्तमान मौजूदा सरकार है और विपक्ष है, जी, कौन इस बार जीतने जा रहा है? हमारे नेतृत्व से मोदी जी और योगी जी का बहुत अच्छा कार्य, और वो कार्य जो भी हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। बस थोड़ी सी दिक्कत है वो जहाँ के सांसद और विधायकों से हैं, लेकिन मोदी और योगी से नहीं होती हैं। और जैसे भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, गुंडाई भी अच्छी ख़त्म हो गई है, और जो भी काम हो रहा है सब अच्छे हो रहे हैं। हमारे सब जितने भी घर प्रत्याशी से हैं वो सब मोदी और योगी को ही ओर जाएगी। सरकार ने रोजगार दिया है? जो रोजगार भी है, आप जैसे आप कोई काम ही ना करें, घर ही में पड़े रहें, तो रोजगार कहाँ से होगा। और जैसे जनता बढ़ रही, जैसे सिचुएशन बढ़ रही, जैसी आबादी बढ़ रही, वैसे रोजगार भी बढ़ रहे हैं। 5 वर्ष के दौरान बहुत सारी भर्तियों के पेपर लीक हुए और उनके जो बच्चे थे, उनके जो अभ्यर्थी थे, वो जो है सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहे। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो जिनका चयन हो गया था, वो अपनी ज्वाइनिंग पाने के लिए धरना। आप क्या कहते हैं? हमारे घर में भी 2-3 भाई हैं, वो भी पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। जैसे कि पढ़ाई आप जैसी पढ़ाई करेंगे वैसे ही होगा, लेकिन आप जो कहें कि आप जैसे पढ़ाई करें और उसका वही ना दें, मतलब अच्छा खासा नंबर ही ना लाएं, कुछ भी ना लाएं। हमारे घर से तो अनीता रस्तोगी जो हमारी बहन है, वो यूपी टॉप महमूदाबाद से किया है। अब उसको क्या नौकरी नहीं मिलेगी? उसको भी नौकरी मिलेगी। जैसे आप पढ़ाई ना करें, पेपर लीक करके पढ़ाई करें, कुछ भी चोरी करें, तो जाहिर सी बात है आप पकड़े जाएंगे, तो आपका कार्य वैसे भी नहीं होगा। और बाकी कार्य उनका अच्छा हुआ है, अभी तक जो भी हुआ है सारा कार्य अच्छा है। बाकी सेना से लेकर सारी जितनी सुविधाएँ हैं सब अच्छी हैं। और हमारे नेतृत्व से तो योगी और मोदी ही हैं। हमारा नाम किशन रस्तोगी है और हमारा घर मुंशीगंज में भी है और यहाँ काशीराम कॉलोनी में हम रहते हैं। क्या नाम है दादा? भानु प्रताप नाम है भैया। अच्छा, ये बताइए, पिछले 5 वर्षों के दौरान जो सरकार थी उसने कहा कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम चला रहे हैं, उनमें गरीब शामिल है, उसमें किसान शामिल है, उसमें युवा शामिल है। आपको किन योजनाओं का लाभ मिला? ये जैसे हम काशीराम में रहते भैया जी, तो यहाँ पे तो गुनाह के अलावा सर उठाने का अभी तक मौका नहीं मिला। ये है कि प्रशासन जो है, या मान लो अपना थाना रामकोट रख लो, जीविका जब से हम देखने वाले रहे हैं, हमेशा सज्जन आदमी को ही सताया जाता है। अभी मान लो चाहे जितना मैटर तगड़ा हो, 1000 रुपये दे दो छूट गए।
और ठप्पा एक कितना बड़ा है कलंक का। इस चीज़ को जो पुलिस के हाथ में दे दिए हैं पूरी, इसमें थोड़ा मतलब मानवता के नाम पे, या एक जैसे आप मीडिया साहब आए हैं, तो ये अगर साथ में हो जाए तो कम हो जाएगा। आपके कहने का लोगों की एक भूमिका मिनट काशीराम में ज़्यादा चाहिए। एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके कहने का मतलब है कि सरकार ने अधिकारियों को जो खुला हाथ दे दिया है, ये आपको इससे ऐतराज है? जी 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 जी, जैसे मेरे कहना कि नए साल में जैसे अब ये शराब है बिक रही है, तो मान लो जैसे एक क्वार्टर पी लिए भैया, तो हम सबसे बड़े गुनहगार हो गए। इससे बड़े गुनहगार धरती पे बड़े बड़े डान माफिया सब देखते रहे हैं, लेकिन हम सबसे बड़े गुनहगार पुलिस की नज़रों में हो गए। शराब तो जो है सरकार खुद बिकवाती है, और बाकायदा लॉकडाउन में भी शराब के ठेके खोले गए थे। आप क्या कहते हैं? तो मैं तो कहता सर, इसको अगर बंद कर दिया जाए तो इससे देश की जो तरक्की है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है, आपको कौन लगता है कौन जीतने वाला? जीतेंगे तो बाबा मोदी, लेकिन एक मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि जैसे एक बार शराब यहाँ सीतापुर बंद हो चुकी है, लखीमपुर गई है, कि 6 दिन अभी हम घर नहीं आए हैं, महिला 90% सुखी हो जाएगी अगर शराब बंद हो जाए तो। भानु प्रताप, यही काशीराम कॉलोनी। हाँ, भले नमक जैसे एक बार फ्री हुआ था एक राज्य में, तो नमक खाके लोग जीना पसंद करेंगे, लेकिन जिस महिला से पूछो तबाही का कारण, सबसे पहले प्रथम गुनाह का कारण दारू। ये बताइए कि ये जो मौजूदा सरकार है, 5 वर्ष आपने देखा, कैसा लगा उसका कार्यकलाप, और विपक्ष की कौन सी बातें अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी? बातें सब अच्छी हैं, सरकार अच्छी चल रही है, और हम का निकले हैं करीबन हो गए हैं रात भी 17 साल, तो हम उनकी छत के नीचे रहते हैं बहन जी के, तो कुछ उनका ज़्यादा हमारे पर प्रभाव है। तो माया बहन जी, बहन तुम्हारी मायावती? हाँ, तो उन्होंने छत दिया है प्यारा। 15 साल हम आर्या नगर में किराए से रहे, वहाँ बच्चे हमारे इतने इतने बड़े हो गए हैं, तो वहाँ पढ़ाया लिखाया, वहाँ से यहाँ मिल गई छत, तो यहाँ हम रहने लगे। तो हम ज़्यादा उन्हीं को वाट प्रयास करते हैं बहन जी को। और हमारे लिए ये भी सरकार की कौन सी बातें, सरकार भाजपा सरकार कहती कि हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई जो जिनमें गरीब शामिल था, गरीबों की सरकार रही, आपको कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? और सम्मान निधि मिलता है, वो भी नहीं मिला। गांव में मेरा घर है मछरेटा में, वहाँ छत मिली थी, तो वो भी कैंसिल हो गई। कहने लगे कि तुम आवास की बात। हाँ, तो वो कहने लगे कि तुम्हारी औरत वहाँ पाई है, तो यहाँ नहीं मिल पाएगी, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। हमारा ऐसे खड़ार पड़ा है वहाँ। हाँ, 2 भाई रह रहे हैं वहाँ, माता पिता यानी खत्म हो गए। अब आपको किसको लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? अब तो बनने तो यही आ रहा है कि मोदी ही की बननी चाहिए, बनी। अब वही कल बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आए थे, मायावती जी के जो भतीजे हैं आकाश आनंद जी, उन्होंने एक विवादित बयान दिया और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ सीतापुर में। आप क्या कहेंगे? तो जो गलत बोले हैं तो उसके लिए तो गलत इल्ज़ाम होना चाहिए। भाई हम आप आए हैं, आपको हम बुरा आप शब्द बोल दें तो उसके लिए तो रही वो होगा। हम आपका मान सम्मान करना चाहिए, और आप जो कहेंगे उसका जवाब देंगे, तो इसके लिए तो वो हो सकते हैं। इसके लिए हम क्या उनके लिए कह सकते हैं? हम तो उनसे ये नहीं कहा कि जाओ उसको किसी को बुरा कहो, हैं। हम रह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि हम उनकी छत के नीचे रहते हैं, इसलिए हमारे बच्चे पले यहाँ और सब रहे बने, पढ़ाया लिखाया हैं, और दोनों बच्चे सरसव्य हैं, उन्हीं के हम लेकर चलते हैं ज़्यादा। आपका नाम क्या? नाम भगवान दिन गौतम। रहते हैं 24 ब्लॉक में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे कि हमने यहाँ के लोगों से जाना कि उनके जो है 5 वर्ष की सरकार के बारे में क्या विचार थे। कुछ लोगों का कहना था कि जो सरकार ने गुंडागर्दी को जो है समाप्त करने का जो फैसला लिया है वह काफ़ी सराहनीय काम है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर हमें मिले जो ये कह रहे थे कि सरकार की जो योजनाएं हैं वह ऊपर से तो चल रही हैं, लेकिन बीच में भ्रष्टाचार के कारण उन तक नहीं पहुँच पा रही हैं। इस वर्ष एक वृद्धा
भी हमको यहाँ पर मिली जिसका नाम मुन्नी है, और वह उनका कहना है कि हमारा एक बेटा है और वह बेटा जेल में बंद है। उनका कोई उनके घर में कमाने वाला नहीं है। उनकी बड़ी समस्याएं हैं जिनको लेकर उनका मानना है कि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है, ना तो उन्हें कोई पेंशन मिलती है और राशन मिलता है तो वह भी कभी कभी। कैमरे के पीछे हसन गोगा हैं और मैं अरवेश वत्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।